ये 2024 एसएससी जीडी क्वेश्चन है, ठीक है ना। 2024 एसएससी जीडी के आए हुए क्वेश्चन है ये, क्लियर है। एलजीएम एचसीएफ के, एलजीएम और एचसीएफ के, क्लियर है। घबराने की जरूरत है। 20 नंबर की एसएससी जीडी में आती है, टेंशन मत लो, सब कुछ पॉसिबल है। देखो अगर तुमने छोड़ी हुई तो अगर पढ़िए। एलजीएम क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। जैसे मान लो जैसे 4 और 8 है, इसका एलजीएम चाहिए, क्या चाहिए हमें, एलजीएम चाहिए, क्या चाहिए एलजीएम। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बड़ी वाली संख्या उठानी है। नहीं, बड़ी वाली संख्या में अगर छोटी वाली भाग जा रहा है तो यही एलजीएम है। नहीं जा रहा तो इसका 2 गुना कर लो, इसका 3 गुना कर लो, एलजीएम निकल आएगा, ठीक है ना। अब एचसीएफ क्या है, एचसीएफ समझो, एचसीएफ, ठीक है ना। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना, या जीडीसी भी बोल देते थे, ठीक है ना। अब 4 और 8 का हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब एक ऐसा नंबर, एक ऐसा नंबर, एक ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है ना। तो 4 8 में क्या कॉमन मिल जाएगा, 4, क्लियर है। तो ये एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ ये खेल है, ठीक है। और एचसीएफ एक ऐसा नंबर होगा जिससे पहली संख्या भी कटेगी, दूसरी संख्या भी कटेगी, उन संख्याओं दोनों का योग भी कटेगा, ठीक है ना। योग भी एचसीएफ से कटेगा, बात को समझो। उन दोनों संख्याओं का अंतर भी एचसीएफ से कटेगा, मतलब भाग जाना चाहिए एचसीएफ से, क्लियर है कि नहीं। और पहली संख्या में भी एचसीएफ से भाग जाना चाहिए, बात को समझो। और दूसरी संख्या में भी एचसीएफ से भाग जाना चाहिए। अगर इतनी बातें जिस बच्चे सीख लेगा उसका मिलना है, ठीक। और एक इसमें भागता याद रखना, पहली संख्या में दूसरी संख्या बराबर है इसमें एचसीएफ, एचसीएफ है एचसीएफ, ठीक। और इसमें कुछ नहीं है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। एचसीएफ एक ऐसा नंबर होगा वो पहली संख्या को भी काटेगा, दूसरे को भी काटेगा, उन दोनों संख्याओं के योग को भी काटेगा, विभाजित करेगा, काटेगा विभाजित करेगा उन दोनों संख्याओं के अंतर को भी, क्लियर है। तो ध्यान रखने हैं, अब हो जाएगा। देखो 22 11 44 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात चाहिए। तो यहाँ पे हमें पहले निकालना है एलसीएम। अब देखो एलसीएम निकालने की ट्रिक देखो, एलसीएम चाहिए, पहले चाहिए एलसीएम, फिर चाहिए एचसीएफ, बात को समझो। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो बड़ी संख्या इसमें डालने में 44 है, 44 देखो 11 का भी मान जा रहा, 22 का भी जा रहा, 11 का नहीं जा रहा, तो 44 तो एलसीएम हो गया, ठीक। अनुपात एचसीएफ, एचसीएफ में सबसे छोटी संख्या डालो, ठीक। 11 डाली, 11 देखो 11 का इसमें भाग जा रहा है, इसमें भाग जा रहा है, तो 11 ही एचसीएफ है, क्लियर है। ये क्वेश्चन अभी 2024 में आया, इससे 1 के 4 अनुपात 1 आंसर हो जाएगा, क्लियर है। एलजीएम और एचसीएफ का अनुपात, एच फॉर एलजीएम, एच फॉर एचसीएफ, शॉर्ट करते चलो आगे, ठीक है ना। 4 अनुपात 1 बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 110 11 220 का एलजीएम और एचसीएफ का अनुपात चाहिए, तो एलजीएम यहाँ लिख लो एलजीएम और यहाँ लिख लो एचसीएफ, बात समझ में आई कि नहीं। अब देखो फिर वही बात, एलजीएम इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या कौन सी बताओ, 220 देखो इसका भाग जा रहा, 11 इसका जा रहा 11, तो बस हो गई 220, ये ठीक है। एलजीएम निकाल दिया, नहीं बच्चों की तेज लिख रहे हैं वैसे, ऐसे लिख रहे हैं वैसे, कैसे ऐसे 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 नहीं लिखना है इतना, ठीक है ना। ठीक समझो, ठीक। एचसीएफ क्या हो जाएगा, देखो भाई 110 11 220 में एचसीएफ क्या हो जाएगा, 11 सबसे छोटी संख्या उठा लो एचसीएफ, 11 डाली, 11 के इसमें भाग जा रहा, इसमें भाग जा रहा, तो 11 ही हो जाएगा। जहाँ भाग नहीं जाएगा कुछ भी नहीं जाएगा, तो वहाँ 1 होगा, जहाँ कोई चीज़ काम नहीं होगी। जैसे मान लो 2 3 हम बोलते हैं एचसीएफ क्या होगा, तो 1 होगा, ठीक है। एलजीएम के लिए अगर पूछते तो इन दोनों का गुणा कर देना, जब कोई चीज़ काम ना हो तो डायरेक्ट गुणा कर देना, ठीक है ना। तो एलजीएम निकल आएगा, तो ये कट जाएगा 11 दूनी 20 अनुपात 1, बी ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ देखो 6 और 29 का एलजीएम पूछा है, और जो एलजीएम है वो x है, जो एलजीएम है ना मेरे भाई, जो एलजीएम है वही तो x है, ठीक है ना, वो x की वैल्यू आई। अब देखो 6 और 29 में कोई चीज़ कॉमन नहीं है ना, नहीं है ना, तो इसका गुणा कर दो, ठीक। जो गुणा करते हो वही एलजीएम है, तो 6 गुणा 29 करते हो, ठीक है ना। 174 गुण 6 4 6 दूनी 12 5 17, ठीक है। अब एचसीएफ 6 और 29 का एचसीएफ 22 है, तो जो एचसीएफ है ना भाई भाई है, जो एचसीएफ है ना भाई है। अब देखो भाई साहब 6 और 29 में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, नहीं है ना, जब नहीं है तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1, तो वही बात करें। अब जे एच निकला है, एलजीएम निकला है, जो एलजीएम है भाई एक्स है, जो एचसीएफ है भाई है, ठीक है। जे एक्स है ये भाई है, एक्स की वैल्यू 174 है, वाई की वैल्यू 1 है। अब इन्हें पूछा क्या, एक्स प्लस 4y का मान पूछा, तो भाई एक्स की 174 रख दो, 174 प्लस 4 इंटू वाई, 4 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी है, तो 174 प्लस 4 गुना 1, 178 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, जल्दी बोलो 178, ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जे सब आगे सबसे जीडी कौन करके आए हुए। देखो भाई साहब 2 संख्या 3 अनुपात 4 के अनुपात में, और उनका एचसीएफ कितना है, 5 है। एलजीएम ज्ञात कर रहे हैं। देखो एचसीएफ जो होगा, मैंने आपको बताया एचसीएफ दोनों कॉमन होगा, एचसीएफ दोनों कॉमन होगा, ये तो बताया। तो उनका चाहिए एलजीएम,
एलसीएम कैसे निकले? देखो एक तो तरीका, दो तीन तरीके बताते हैं। एक तो तरीका ये है कि इनका डायरेक्ट गुणा करते 4 3 12 12 5 60 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये है कि देखो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक, गुणे दूसरी संख्या। जब x मान लो, जब भी रेशियो दिया जाए उसका संख्या x मान लो, तो अलग अलग संख्या मॉडल करते हैं, ठीक है ना, अनुपात है ये, मूल संख्या थोड़ी नहीं। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ कितना है? 5 गुणे एलसीएम चाहिए। अब एचसीएफ कितना है? 5। अब जब 5 इसके संग की है, इसके संग की है, बात को समझ रहे हो ना? जो कॉमन है यही तो है। नहीं समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? तो तुम्हें लिख के समझाएंगे। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक, जो फार्मूला याद रखो, ठीक है ना। अब हमने देखो 5 का इसमें गुणा कर दिया, पहली संख्या निकल आई, ठीक, और 5 का इसमें गुणा कर दिया, दूसरी संख्या निकल आई, क्लियर है? फिर उनका क्या निकाल दो? क्या निकाल दो? एलसीएम। तो ये ऐसे कर लो, इनमें कोई चीज कॉमन तो है नहीं, देखो नहीं है ना। और 5 को गुणा करते हैं एचसीएफ से, 12 5 60, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। दो संख्या 11:13 के अनुपात में, यदि उनका क्या है, यदि उनका एचसीएफ 7 है, यदि उनका एचसीएफ 7 है तो संख्या बताओ। तो एचसीएफ कितना है? 7 है, तो एचसीएफ दोनों कॉमन होगा, नहीं हुआ तो संख्या कितनी हो जाएगी? 11 7 77 और 13 7 91, ठीक है ना, 77 क्या होगी आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि एचसीएफ तो दोनों कॉमन होगा मेरे भाई, इसमें पढ़ा करते, इसमें पढ़ा करते, क्लियर। देखो भाई साहब, ये भी 2024 के आए हुए हैं सब्सिट्यूट। तीन संख्या 3 अनुपात 9 अनुपात 11 के अनुपात में उनका एचसीएफ कितना है? 29 है। तो संख्या बताओ। तो देखो 29 एचसीएफ है, एचसीएफ जो है तीनों संख्या में कॉमन होगा, 3 है तो तीनों कॉमन होगा, 2 है तो दोनों कॉमन होगा। तो 29 का इसमें गुणा करते हो, 29 क्या 87, 87 का आंसर कौन सा स्टार्ट है? देखो एक और स्टार्ट है ना, ये जो आया डी ऑप्शन, ठीक है ना, तो सही। 29 का इसमें गुणा करते हो, 29 का इसमें गुणा करते हो, 29 का इसमें गुणा करते हो, आंसर मिल जाएगा, क्लियर। क्योंकि एचसीएफ तीनों कॉमन है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 720। उनका एलसीएम कितना है? 4 है। उनका एलसीएम कितना है? एलसीएम क्या है? ये तो पूछा है, दो संख्या गुणनफल, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, बात बताई थी भी, एलसीएम इनटू एलसीएम, क्लियर नहीं? क्लियर है। दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया 720, एलसीएम दिया है 4 और एलसीएम पूछा है, निकाल नहीं पाओगे, 4 से भाग करना था, 12 चक्कू 72, तो एलसीएम निकल आएगा 180। ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा, क्लियर। देखो भाई अच्छे सवाल है, थोड़ा ठीक ठाक। दोनों संख्याओं का गुणनफल 4107 है, यदि इन संख्याओं का एचसीएफ 37 है तो बड़ी संख्या बताओ। तो कुछ मत करो, एक चीज समझो, 37 है, ठीक है ना, 37 है, बड़ी संख्या एक चीज समझो, एचसीएफ जो होगा, बात को समझो, चाहे छोटी संख्या नहीं हो और चाहे बड़ी संख्या नहीं हो, इसमें 37 का गुणा होना ही होना, नहीं होना, होना कि नहीं होना, ठीक है ना। तो कॉमन सेंस एक चीज समझियो, एक चीज समझना, 37 का मल्टीपल क्या है? देखो 37 का मल्टीपल 74 है, और 37 का 94 नहीं है, नहीं है ना, नहीं है ना, ये है, देखो 3 गुना है, देखो है नहीं है। और 37 का 80 भी नहीं है, नहीं, तो एक तो ऑप्शन ये नहीं हो सकता, एक ऑप्शन ये नहीं हो सकता, बात समझ में है कि नहीं? या तो 74 होगा, एक तो या तो 11 होगा, 111, ठीक है ना। अब एक चीज समझो, अब इसका एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ इसमें भी होगा, एचसीएफ होगा कि नहीं होगा? मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना है, उसमें एचसीएफ इतना है, तो एचसीएफ निकाल लो पहले, या तो ऐसा करो, इसका इसमें भाग करते सीधे सीधे, ठीक है ना। तो देखो 11 7 77 लास्ट में 7 मिलता, ठीक है ना, और 11 के 33, सही ना, मिल जाएगा ना, हाँ मिल जाएगा, इसमें 111 हो जाएगी इसकी बड़ी संख्या, बाकी वो आएगी आंसर, ठीक है ना। करते करते दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है? 14 है ना, उनका एलसीएम कितना है? 490। यदि एक संख्या 70 है तो दूसरी संख्या बताने हैं, तो वही बात पहली संख्या को दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है ना, एलसीएम गुणे एचसीएफ, पहली संख्या दूसरी संख्या, एलसीएम कितना है? एलसीएम जो एलसीएम करते 490, और एक संख्या 70 है, दूसरी संख्या चाहिए, एचसीएफ भी एचसीएफ करते होगा, ठीक है ना। देखो 0 से 0 खत्म, 7 से खत्म, 7 बात, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 14 7 14 7 98, तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, सही है। देखो भाई साहब, दोनों संख्याओं का गुणनफल 3375 है, यदि इनमें से एक संख्या, इन संख्याओं का एचसीएफ दिया है 15, ठीक है ना, उनका एलसीएम चाहिए। फिर वही बात, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ, पहली और संख्या दूसरी संख्या दोनों का गुणनफल दिया है 3375 इक्वल टू एलसीएम चाहिए, एचसीएफ दिया 15, 15 से काट दो 225 बार, देख तो एलसीएम निकल आएगा 7 है, क्लियर है? नहीं क्लियर, क्यों? ये 15 क्यूब है, ये तो हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है ना, क्यूब याद करवाए 15 तक नहीं, 30 तक याद करवाए, याद रखो। 225 कहाँ गया, कहाँ गया, 15 पर गया ना 225,
ये दो संख्याओं का गुणनफल 108 है और उनके बीच एचसीएफ 3 है। ये 3 है, ठीक है ना। दोनों संख्याओं का एचसीएफ चाहिए, ठीक है। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है? 108। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एलसीएफ। एचसीएफ दिया है 3, 3 से 1 काट दो, 36 3 108। एलसीएम निकला या 36 3 108, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्लियर? दो संख्याओं का एलसीएम 147 है और उनका एचसीएफ 7 है। यदि एक संख्या 21 है, फिर वही बात, एक संख्या 21 है, 21 पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ। क्लियर है? नहीं क्लियर है? नहीं काट पाओगे? 7 से काट दो, 3 बार 3 से काट दो, ठीक है ना। 3 चौको 12, 3 9 27, सेकंड संख्या निकल जाएगी। 3 चौको 12, 3 9 27, 49, 49 का ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्लियर? देखो भाई साहब, एक बहुत ही अच्छा सवाल। दो संख्याओं का मासा गुणनफल, मासा दिया और गुणनफल दिया है। गुणनफल में उन संख्याओं का गुणनफल, ठीक है ना। क्रमशः 15 और 63 है। इस तरह की संख्याओं के कितने जोड़े संभव है? कितने जोड़े संभव है? इसके लिए देखो, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। क्लियर है? दोनों संख्याओं को गुणनफल दिया है 6300, ठीक। एचसीएफ दिया है 15, एलसीएम दिया है। अब जो एलसीएम होगा उसमें देखो 15 तो होगा ही होगा, ठीक है। 15 दोनों कॉमन होता है, तो ऐसे में एलसीएम निकले चाहे एक्स निकले चाहे कुछ भी निकले, ठीक है ना। 15 से काट लो, 15 से 60, 15 दूनी 30। क्लियर? 15 एक्स हो गया, 15 से काट लो, 15 दूनी 30, 15 8 120। क्लियर? तो यहाँ एक्स वैल्यू आएगी। अब ये 28 के जैसे फैक्टर करो, कितने जोड़े बन जाएगा? 28 फैक्टर कर लो, एक टर्म लिख सकते हो 28 एकम 28, ठीक। 28 एकम 28, ठीक है। थैंक यू। और 14 दूनी 28, समझना बात को, 14 दूनी 28 बात को समझना। कौन कौन से जोड़े बन सकते हैं? और बन सकता है 4 7 28, 4 7 28, ठीक है। और कोई फैक्टर है 28 नहीं है ना। अब ये हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता? कि दोनों इसमें दो दोबारा मान मिल जाएगा, तो भाज्य नहीं होना चाहिए, अभाज्य जोड़े देते हैं, अभाज्य। एक तो एक जोड़ा ये बन गया 1 और 28 का, एक बन गया 7 और 4 पे, या 4 और 7 पे, एक ही बात है, ठीक है ना। तो कितने जोड़े बन गए? एक जोड़ा और दो जोड़े। कितने जोड़े संभव है? 2 जोड़े संभव है। कितने जोड़े संभव है? 2 जोड़े। वैसा सवाल जब भी आ जाए तो ऐसे आप हैंडल करते हैं। कितने जोड़े संभव है? 2। तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। देखो भाई साहब, चाहे घंटी आ जाए चाहे बत्ती आ जाए, चौराहे पे बत्तियां बजती हैं, तो तुम्हें कुछ नहीं करना। देखो, पढ़ने पहले 6 8 9 10 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। सभी घंटियां एक ही समय पर बजती हैं। कितने मिनट बाद फिर से एक साथ बजेगी? तो ऐसा सवाल जब भी आए तो सबसे पहले तो इनका एल्सियम निकालना है आप। ठीक है ना। 6 8 9 10 का एल्सियम कितना हो जाएगा? देखो, 6 8 10 का एल्सियम हो जाएगा 9 से 72 6 मिल जाएगा 10, 360 हो जाएगा, ठीक है ना। 360 सेकंड आया। क्या आया? सेकंड। अब इन्हें पूछा कितने मिनट बाद, तो सेकंड को मिनट में नहीं बदल पाओगे, ठीक है ना। सेकंड को मिनट में नहीं बदल पाओगे। तो 360 सेकंड पर आप कितने मिनट बोलो? है 60 भाग करते हो 6 6 36, 6 मिनट, ठीक है ना। नहीं समझ वाली बात। 3 अलग अलग चौराहों पर ट्रैफिक लाइटें क्रमशः 30 40 60 सेकंड के बाद बदलती है। तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बदलेंगी? देखो भाई साहब, तो 30 40 60 क्या एल्सियम निकालना है, तो इसमें बड़ी संख्या है तो 60 लाएगी। 60 में हमने देखा 40 के बाद नहीं जाता, तो 60 का हमने दोगुना कर दिया 120। एल्सियम निकालने ट्रिक देखो, 120 में देखो भाई साहब 30 का भी जा रहा, 60 का भी जा रहा, 40 का भी जा रहा। तो 120 क्या हो गया? 120 मेरे भाई सेकंड हो गया, क्योंकि क्वेश्चन सेकंड में था ना। 120 सेकंड का वहाँ एल्सियम आ गया, 120 सेकंड। सबसे पहले एल्सियम निकालेंगे, क्लियर। 120 सेकंड बोले तो 2 मिनट, 120 सेकंड बोले तो 2 मिनट, नहीं समझे। अब 30 मिनट में कितनी बार बदलेगी? तो 30 मिनट है और है कितने? 2 मिनट हुए, तो 30 मिनट कितने बार बदलेगी? 15 बार। कितने बार? 15 बार। कितने बार? 15 बार। जी आंसर हो गया। समझ में आई बात की? नहीं समझ में आई? 30 मिनट में कितने बार बदलेगी? 2 मिनट में बदल देगा। 30 मिनट कितने बार? 15 बार, ठीक है। नहीं क्लियर? तो सबसे पहले एल्सियम, ठीक, तो सेकंड मिनट कन्वर्ट करके चेक कर लेंगे। देखो भाई साहब, सब्सिट्यूट पूछे होते सारे सवाल। उस तकनीक की लंबाई ज्ञात करने हैं जिसका उपयोग कम से कम समय में 6 मीटर 50 सेंटीमीटर, 3 मीटर 50 सेंटीमीटर, 7 मीटर 50 सेंटीमीटर की लंबाई मापने के लिए किया जाता है। एक बात का समझो, जब यहाँ कम से कम समय में पूछा ना, कम से कम समय में, देखो कम से कम समय में 6 मीटर, ठीक है ना, 6 मीटर 650 मीटर लंबाई मापने के लिए किया जा सकता है। तो ऐसा सवाल जब भी आए तो तुम्हें क्या करना पड़ता है? इनके एलसीएम निकालना है। 6 मीटर 50 सेंटीमीटर बोले तो 650 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 मीटर 50 सेंटीमीटर बोले तो 350 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 मीटर 50 सेंटीमीटर यानी 750 सेंटीमीटर। अब इनको क्या निकाल दो? एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा? देखो एक चीज समझो, 0 तीनों में तो एक तो 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 तीनों में देखो
5 से 5 होने के देखो 5 से कट जाएगा 13 बार, 5 से कट जाएगा 7 बार, 5 से कट जाएगा 15 बार। ठीक है, 5 और आ जाएगा। आप देखो 13 7 5 15 में कोई चीज काला नहीं मिलेगा ना, तो 50 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? 50 सेंटीमीटर सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्लियर? 70 वर्ग मीटर, 84 वर्ग मीटर, 112 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले 3 आयताकार फूलों की क्यारियों में विभाजित किया जाना है, जिनमें प्रत्येक की लंबाई कितनी 7 मीटर है। तो प्रत्येक फूल की फूलों की क्यारियों की क्यारी चौड़ाई ज्ञात करनी है। अच्छा जवाब है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, बच्चे अक्सर गलत कर देंगे। 70 84 112, ठीक है ना? तो बड़ी बड़ी क्यारी कितनी बन सकते हैं? इसका ऐसे निकाल लो। 70 84 112 14 14 14 आ जाएगा। ठीक है ना? ऐसे निकाल लो। ऐसे कितना आ गया? 14। ठीक है ना? 14 5 70 14 84 14 112 सही है ना? क्लियर है? सही 14 बार जा रहा है इसमें। तो एससीएफ कितना आ गया? 14। अब इनमें जो 14 आया ना, 14 एससीएफ क्या लंबाई गुना चौड़ाई। अब इसमें एक चीज नहीं है, देखो कितनी 7, तो दूसरी चीज कौन सी है? तो 7 गुना दूसरी चीज। ठीक है ना? लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 14, 7 गुनी 14, तो 108 हो जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है? 2 मीटर। ठीक, देखो भाई साहब लास्ट सवाल है 44 आम 121 के लिए 11 सेब है। उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में पद हो, और प्रत्येक पंक्ति में इस प्रकार पद हो कि पंक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या है। तो सबसे पहले तो इनका एससीएफ निकाल लो। क्या निकालते हैं? एससीएफ 144 और 121 और 11 के एससीएफ क्या? सबसे छोटी संख्या एससीएफ होगी 11। ठीक, सही है ना? सिर्फ एससीएफ पूछा जाता तो इतना ही आंसर था, लेकिन इन्होंने ये क्या है कि प्रत्येक पंक्ति में इस प्रकार पन्नों को पंक्तियों में न्यूनतम संख्या क्या है, मतलब इस प्रकार सेट किया गया। तो आपको कुछ नहीं करना है। 44 में 11 भाग दो, 11 4 44, 4 पंक्तियां यहाँ बन जाएगी। 121 में 11 भाग दो, 11 11 के लिए 121। ठीक है ना? फिर 11 में 11 भाग दो, 11 1 11 1, तो 11 4 15 15 1 16 पंक्तियां बन जाएगी। ठीक है ना? ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो ना एससीएफ निकाल के भाग करते हैं, उनको जोड़ना है तो आंसर होगा। क्लियर? इन लोगों को डायरेक्ट या वही है।